वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग गाउन। इसके साथ है पीटर पैन कॉलर में कुछ क्रिएटिव और स्लीव्स में थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग ले रहे हैं ये फैब्रिक नहीं है, एक साड़ी है और अभी हम लोग इसका बना रहे हैं इवनिंग गाउन। तो देखिए, इस इवनिंग गाउन में कुछ चीजें होती है कि ठीक है, चोली में तो जो आप बना रहे हैं उसमें अलग अलग बहुत सारी वैरायटी पैटर्न्स डाल सकते हैं, बट जो स्कर्ट होता है उसमें भी अलग अलग पैटर्न यानी तरीके होते हैं। जैसे फ्रिल बना दीजिए या फिर अम्ब्रेला बनाते हैं या फिर एक सिंपल सा होता है, और भी अलग अलग कुछ होते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से बहुत कुछ इवनिंग गाउन्स में बना सकते हैं, पर हम लोग आज ये ले रहे हैं एक सिंपल सा तरीका। वो सिर्फ इसलिए कि ये आप देख सकते हैं, ये साड़ी में जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है सारी, और जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा वो प्लेन है, सारा प्लेन है। तो हमें सिर्फ ये लेना है ये वाला हिस्सा जो हमारे बॉटम में ये वाला हिस्सा रहे, ये एम्ब्रॉयडरी वाला। और अगर हम अभी अम्ब्रेला बनाएंगे इसका तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अम्ब्रेला में जो सारा ये राउंड होगा तो उसमें ये एम्ब्रॉयडरी नहीं आएगी। तो हम लोग ये सिंपल ले रहे हैं कि ताकि ये हमारे सारी एम्ब्रॉयडरी आ सके। तो उसके लिए हमें लेना है मेजरमेंट ये इस तरीके से, शोल्डर लेंथ और चोली लेंथ, स्कर्ट लेंथ कैसे आएगी, जो आपकी टोटल लेंथ है उसमें से आपको चोली लेंथ लेस करनी है, तो आपकी आ जाएगी स्कर्ट की लेंथ। उसके बाद में है चेस्ट, वेस्ट, नेक लेंथ। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से है। और फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ और स्लीव विड्थ। ठीक है, ये इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेने हैं। अगर आप अपने लिए मतलब दूसरों की किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको सारा मेजरमेंट लेना है। बड़ों के लिए बनाते हैं तो आपको कुछ एक टक्स डालने होंगे आगे चोली में, तो उस अकॉर्डिंग आप स्टेप पॉइंट वगैरह सब लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले शुरू करते हैं लाइनिंग से, और लाइनिंग में भी स्कर्ट से। स्कर्ट की लेंथ है हमारी 17.5 इंच और ये है हमारा लाइनिंग। तो लाइनिंग हमेशा मेन फैब्रिक से थोड़ा कम होना चाहिए, 1 इंच या 1/2 इंच, या फिर आपके बॉर्डर के अकॉर्डिंग। जो आपका मेन फैब्रिक में बॉर्डर ज्यादा है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए, ये जो स्कर्ट होगा ये जैसे हमारा 17.5 इंच है तो हम 1.5 इंच उसमें से लेस कर रहे हैं, क्योंकि लाइनिंग है इसलिए। उसके बाद में 1/2 इंच ये स्टिचिंग में जाएगा जब चोली से अटैच करेंगे, और 1 इंच नीचे से पट्टी फोल्ड होगी उसके लिए, तो 1.5 इंच वापस ऐड करना है। तो हमें अभी लंबाई चाहिए 17.5 इंच। अभी देखिए 17.5 इंच में आप 0.75 इंच ऐड कीजिए और उसके बाद में ये लेंथ को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आती है ये वेस्ट की बारी। वेस्ट है हमारे 19 इंच, तो 19 का 1/4 करते हैं यानी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4.75 इंच आता है। ये 4.75 इंच लिया है मैंने यहाँ तक। उसके बाद में है सिम अलाउंस 1.5 इंच का। ये 4 लेयर्स है हमारी, ये फोल्डेड भाग है और ये रहेगा ओपन भाग। ये 4 लेयर्स है फैब्रिक के, और ये 4.75 इंच है और ये भी 4.75 इंच पर एक मार्क किया। इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो ये है। उसके बाद में जो घेरा होता है उसको आपको, जैसे आपकी वेस्ट 19 इंच है तो उसका डबल लेना चाहिए, मिनिमम डबल लेना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घेरा तो आजकल बहुत ज्यादा फ्लेयर चाहिए, क्योंकि हम लोग ये अम्ब्रेला नहीं है, ये नॉर्मल स्कर्ट है, तो इसलिए हम लोग ये ऐसे बना रहे हैं। अगर अम्ब्रेला होता है तो आप कितना भी लीजिए, डबल अम्ब्रेला लीजिए, ले सकते हैं। तो अभी ये हमारा नॉर्मल स्कर्ट है तो हम लोग यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमारा, आपको यहाँ से मेजर करना है कि 17.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, वहां पर आए, जितना आ रहा है वहां तक आपको मार्क करना है और उस पॉइंट को इस सेंटर के पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर वेस्ट का जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को आपको यहाँ से 0.75 इंच पर एक मार्क देना है। इस तरीके से हम लोग 0.75 इंच पर एक मार्क देंगे। ये यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्क देने के बाद में आपको इस पॉइंट को पॉइंट से मिला देना है। ये इस तरीके से कर्व देते हुए मिला देना है। उसके बाद में यहाँ से आप चेक कीजिए कि आपका ये जो 0.75 इंच 17.5 इंच कहाँ पर आ रहा है।
यहाँ से 17.5 इंच यहाँ पर आ रहा है और आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है कर्व देते हुए। तो हम लोग इसको कर्व देते हुए मिला देते हैं और कर्व भी इस तरीके से दीजिए कि आपको यहाँ से चेक करना है कि ये 17.5 इंच है या नहीं। अगर कम या ज्यादा हो रहा है तो आपको सही से शेप देना है। उसके बाद में इस हिस्से को कट कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वहां से यहाँ तक कट कर देना है। ये आपको चेक करना होगा कि 17.5 इंच यहाँ से है या नहीं। इस इंच टेप को घुमाते हुए देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे घुमाते हुए देखिए कि 17.5 इंच है या नहीं। इस हिस्से को मैं अभी कट कर चुकी हूँ और ये है हमारा स्कर्ट, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो अभी स्कर्ट हो गया हमारा। अभी बारी है मेन फैब्रिक में से स्कर्ट को निकालने की। तो जो हमारी स्कर्ट की जैसे हमारी वेस्ट की लेंथ थी 4.75 इंच, तो 4.75 इंच को आपको 3 गुना करना है। जैसे फिर कॉलर में देखा होगा आपने पिछले वीडियोस में, वैसे ही 3 गुना कीजिए आपकी जो भी वेस्ट साइज है उसका। तो हमारी 19 है, उसको हम 3 गुना करें। गुना करते हैं तो आता है 57। पर अभी हमें जो हमारा वेस्ट साइज है उसको हाफ करना है और हाफ करने के बाद में उसको सिम अलाउंस भी ऐड करना होगा। यानी कि देखिए, एक हिस्सा आएगा जो हमारा फ्रंट में आएगा, एक आएगा बैक साइड में। तो हम लोगों को दोनों साइड में जो दोनों एरिया होते हैं वहां पर सिम अलाउंस चाहिए होता है। इनका 3 गुना तो हुआ 57। 57 में अभी सिम अलाउंस बाकी है। जो पीछे का पोर्शन होगा उसमें एक साइड में आएगा 1.5 इंच, दूसरी साइड में भी आएगा 1.5 इंच। फ्रंट का जो हिस्सा होगा उसमें भी दोनों साइड में 1.5 इंच बोथ साइड से आएगा। तो लगभग आपको 3 और 3 लगभग 3 और 3 6 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो 57 में 6 इंच और ऐड करेंगे तो 63 इंच की हमें ये पूरी स्ट्रिप कट करनी होगी। 63 का कट करना होगा। तो देखिए, ये एक इवनिंग गाउन है, ये लॉन्ग गाउन मैंने बनाया था मेरी भतीजी के लिए। तो उसमें भी वही तरीका है जैसे आज हम ले रहे हैं। ये आप देखिए, इसमें भी वैसा ही फ्लेयर है इस तरीके से ये पूरा। तो आप ये मत सोचिए कि इस तरीके से ले रहे हैं, अम्ब्रेला नहीं है तो कैसे होगा इसका फ्लेयर। ये भी बहुत अच्छा फ्लेयर देगा। और ये फ्रंट का हिस्सा, और यहाँ पर देखिए जो हिस्सा होता है हमें यहाँ से जो जरूरत होगी ये 3 गुना लेते हैं। और यहाँ पर जो आएगा दोनों साइड में सेम अलाउंस, वो ये दोनों साइड से 6 इंच आएगा। तो ये था बैक का पोर्शन। चलिए ये छोड़िए, अभी हम लोग इसको कट कर देते हैं। हमारी स्कर्ट की लेंथ है 17.5 इंच, तो हमें नीचे से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉर्डर है यहाँ पर। तो हम बॉर्डर को इसी तरीके से रखेंगे। उसके बाद में ऊपर जो चोली में ऐड करेंगे वहां पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। तो हम लोग 18 पर मार्क करेंगे। ये 18 इंच यहाँ तक होता है। 18 इंच की लेंथ लेनी है और 63 इंच की विड्थ, और उसी तरीके से एक सीधा सीधा कपड़ा कट करना है और कुछ भी नहीं होगा इसमें अलग। को अभी मैं कट कर चुकी हूँ, ये सीधा सीधा कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। ये है हमारी जो विड्थ चाहिए हमें, और ये रहेगी लेंथ। जो लेंथ हमने 18 इंच की ली है और जो विड्थ है वो 63 इंच टोटल है, और ये डबल लेयर है ऐसे। तो 63 का हाफ कीजिए, उतना आपको ये कट करना है इस तरीके से। अभी हमारा मेन फैब्रिक जो हमें चाहिए है स्कर्ट के लिए, तो ये इस तरीके से रहेगा। ये 4 लेयर्स। अभी हमें आगे करना है। ये हमारा चोली का ड्राफ्टिंग है। ये फ्रंट नेक 3 इंच, बैक नेक 2 इंच है। जो हमारा शोल्डर है उसका जैसे 10 इंच है तो 5 इंच, शोल्डर का 1/2 इंच उसमें 0.25 इंच ऐड किया है, और ये 5 इंच है। उसके बाद में ये शोल्डर लाइन भी 5 इंच है। ये है हमारी चेस्ट की मेजरमेंट, उसका 1/4। उसके बाद में यहाँ से है ये आर्म होल, ये फ्रंट का और ये बैक का। क्योंकि ये हमारा हमने ये यहाँ पर अंदर की साइड लिया है इस लाइन को, आर्म होल की लाइन को, ताकि आर्म होल सही से ड्राफ्ट हो सके। उसके बाद में है वेस्ट भी हमारी 4.75 इंच है सेम। बाकी सारा इस तरीके से ही रहेगा, शोल्डर डाउन ही होगा हमारा आर्म होल पर। और ये है हमारा सिम अलाउंस। तो इन सबको कट करना है।
पोर्शन कट कर चुकी हूँ। अभी इसमें से हम लोग बैक का पोर्शन निकाल देंगे और फ्रंट का हिस्सा हम लोग कट करेंगे। अभी करना है फ्रंट का हिस्सा ये कट। बैक का हिस्सा भी हो गया और फ्रंट का हिस्सा भी। अभी हमें लेना है मेन फैब्रिक पोर्शन के लिए। ये जो शेडेड भाग है साड़ी में, ये यहाँ पर ये वाला हिस्सा मैं चोली के लिए लेने वाली हूँ। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को ही लेना है यहाँ से। तो ये हमारा कट कर चुकी हूँ। ये मेन फैब्रिक चोली के लिए इस तरीके से रहेगा। ये शेडेड भाग जो इस तरीके से आप देख रहे हैं। चोली में मेन फैब्रिक कुछ अलग नहीं करना है आपको। जो आपने लाइनिंग जो कट किया है मेन फैब्रिक पर रख दीजिए और कट कर दीजिए बस। है स्लीव्स की। स्लीव्स में आपको ये वाला हिस्सा, आपको फ्रंट आर्म होल ही चेक करना है। ये हमने चेक किया है, ये 6.5 इंच है। अभी 6.5 इंच में 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर जॉइनिंग में और 1/2 इंच कर्व के कारण बढ़ेगा। तो हमें लेना है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का एक ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पर हम लोग। इस एक बॉक्स बना है मैंने। ये 5.5 इंच है, यहाँ से 5.5 इंच। आपकी जो टोटल स्लीव्स की लेंथ है वो आप लीजिए। जैसे अभी हमारी है 10 इंच, तो 10 इंच में मैंने यहाँ इसको मतलब 1.5 गुना लिया है। 1.5 गुना को क्या बोलो अभी, जैसे 10 इंच है तो मैंने 15 इंच लिया है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। जो पतला इलास्टिक होता है उससे। तो ये देखिए, जो ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है मैंने इसको लिया है 10 इंच। और जो बाकी वाला है हिस्सा उसको हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो 10 इंच है यहाँ से हमारा, वो एक्स्ट्रा लिया है। वो आप देखेंगे जब बनेगा तब। और बाकी की ड्राफ्टिंग सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। 5.5 इंच। उसके बाद में ये है टोटल 16 इंच। 16 क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच तो नहीं जाएगा, यहाँ से 1 इंच जाएगा। पट्टी फोल्ड करेंगे तो उस हिसाब से आपको लेना है। सिर्फ ये जो 10 इंच की लेंथ है हमने लिया है 15 इंच। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग है वो सेम ऐसे ही रहेगी, कुछ अलग नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको 2 इंच का गैप लेना है या फिर 1.75 इंच। ये बच्चों के लिए है इसलिए। बाकी स्लीव्स में नॉर्मल जो हमारे होते हैं बाकी सब वैसे ही रहेगा। शुरू करेंगे स्टिचिंग। और स्टिचिंग के लिए आपको हम लोग सबसे पहले स्कर्ट बनाएंगे। तो ये जो फैब्रिक है ये मेन फैब्रिक और जो स्कर्ट के लिए था हम यहाँ पर आप चाहें तो फ्रिल बनाने के लिए प्लीज लेकर स्टिच ले लीजिए। या फिर अभी मैं करने वाली हूँ यहाँ पर एक स्टिच लेंगे हम लोग, सिंगल स्टिच मेन फैब्रिक पर। और फिर जो बॉबिन का धागा होता है वो खींच लेना है और वैसे ही फ्रिल बनाएंगे। जो प्लीट्स आएंगी वो वैसे ही बनाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से यूं रख कर भी प्लीट्स ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वैसे। ये सिंगल स्टिच लेनी है आपको। ये मेन फैब्रिक सिर्फ सिंगल है। और यहाँ पर जो आपका सिम अलाउंस है, आपने जो भी रखा है 1 इंच रखा है, 1.5 इंच उतना छोड़ दीजिए। उसके बाद में स्टिचिंग शुरू कीजिए। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से हमारा 1.5 इंच है तो वो छोड़ देते हैं और उसके बाद में स्टिच लेनी है। छोड़ दीजिए। 1.5 इंच है हमारा दूसरी साइड का। और जब इसको निकालते हैं तो ये जितना एक्स्ट्रा धागा है उतना आपको रखना होगा। तो हम लोग कट यहाँ से कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा है वो धागा उसको ऐसे का ऐसा ही रखिए। यहाँ पर स्टिच हो गई है। हम लोग अभी बॉबिन का धागा खींचते हैं और वैसे ही इसकी सिर बनाएंगे। ध्यान से धीरे धीरे खींचिए, धागा टूट ना जाए, फिर आपको वापस स्टिच लेनी होगी। तो ये इस तरीके से जो फ्रिल्स बनते हैं मैं वही यूज लेने वाली हूँ। और इतनी खींचिए कि आपकी जो साइज है वेस्ट की, जैसे जो चोली की जरूरत है उतनी ही हो जाए। इस तरीके से मैं इसको खींच चुकी हूँ स्टिचिंग को। और ये धागा जो भी एक्स्ट्रा है उसको रखिए जब तक हम लोग स्टिच नहीं करते हैं। देखिए अभी क्या करना है, ये है हमारा स्कर्ट, ये लाइनिंग का। तो हमने जो कट किया था इसका ये जो वेस्ट का हिस्सा है, ये वाला, ये जो वेस्ट का हिस्सा है इसको यहाँ पर रखना है। ये तो राइट साइड फैब्रिक का, इसको रॉन्ग साइड में प्लेस करना है। और यहाँ से स्टिच लेना शुरू करेंगे। यहाँ से आपका जो सिम अलाउंस है 1.5 इंच वो स्ट्रेट ऐसे ही रखिए। उसके बाद में फ्रिल रखिए और फ्रिल को एडजस्ट करनी है कि इसकी जो लाइनिंग की जो वेस्ट की साइज है
वो उस तरीके से आ जाए। जैसे अभी देखिए ये सिल ज्यादा है और ये कपड़ा हमें सिल को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको फ्रिल एडजस्ट करनी है, इसलिए जो फ्रिल का धागा है वो आपको पहले से कट नहीं करना है। तो चलिए एक बार इसको ज्वाइन कर लेते हैं, स्टिच लेते हैं और यहाँ से 1.5 इंच को जो भी आप सिम अलाउंस ले रहे हैं वो प्लेन छोड़ दीजिए। उसके बाद में हम लोग फ्रिल और ये जो लाइनिंग है उसके साथ में अटैच करेंगे इसको इस तरीके से। इस तरीके से हमारी फ्रिल और ये स्कर्ट रेडी है, ये आप देख सकते हैं। और ये लाइनिंग के साथ इस तरह से अटैच है। जितना लाइनिंग है आपका उतना ही ये होना चाहिए, लाइनिंग जो वेस्ट में है उतना। ये दूसरा हिस्सा है हमारा और ये भी इसी तरीके से है। तो आपको जितना आपका ये वेस्ट साइज है उतनी होनी चाहिए, ये फिर इस अकॉर्डिंग ही कीजिए। और अभी जो ये बॉटम में ये वाला हिस्सा है ये स्कर्ट का लाइनिंग का, आप इसको फोल्ड करके एक पट्टी की तरह यहाँ पर एक स्टिच लीजिए बस। बारी आती है अभी हमारे स्लीव्स की। स्लीव्स में आपको करना क्या है, ये जैसे देखिए ये स्लीव्स है। सबसे पहले यहाँ पर पट्टी फोल्ड कर देते हैं। की पट्टी हो चुकी है। अभी हमें करना है कि जो हमने एक्स्ट्रा लिया था स्लीव्स में, क्योंकि ये जो छोटा सा इलास्टिक होता है वो हम लोग अटैच करेंगे। तो 10 इंच की लेंथ थी हमारे स्लीव्स की, उसमें हमने 15 इंच लिया है। तो जो हाफ हिस्सा होता है, जैसे यहाँ तक का जो हिस्सा है एल्बो तक आपके, तो वहां तक हमने इसको डबल लिया है। तो जैसे ये वाला हिस्सा हमने डबल लिया है। जो 5 इंच का था हमने 10 इंच लिया है। तो 5 इंच का ये हो जाएगा और 10 इंच का ये है। तो यहाँ पर हमें जो इलास्टिक है वो 5 इंच का लेना है। तो इलास्टिक जो 5 इंच का लेंगे और हम लोग इस जो सेंटर में है यहाँ से ही स्टिच करेंगे। तो ये जो सारा हिस्सा है वो 5 इंच का कम होकर 10 इंच का कम होकर 5 इंच हो जाएगा। देखिए आप किस तरीके से करना है। हमारा इलास्टिक है तो यहाँ पर हम लोग ये 5 इंच का ले रहे हैं। यहाँ से आपको चेक करना है 5 इंच, ये यहाँ पर है हमारा 5 इंच। तो इसको हम कट कर देते हैं। ये वाला जो इलास्टिक है इसको यहाँ पर आपको स्टिच लेना है इसके सेंटर भाग से। ये जो पट्टी फोल्ड की है उसको छोड़ दीजिए, वहां से यहाँ तक इसको खींच के यहाँ पर स्टिच लेना है ताकि ये प्लीट्स अपने आप बन जाएंगी। तो चलिए स्टिच लेते हैं, स्टिच करना शुरू करते हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ताकि जो स्लीव्स है यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर का हिस्सा आए। और यहाँ पर इस इलास्टिक को पहले सुई में अटका देना, छोटी सी स्टिच लेंगे, उसके बाद में इसको खींचना शुरू करेंगे। ये इलास्टिक को इसको स्ट्रेच देंगे जितना आपका ये यहाँ तक एंडिंग है, ये यहाँ तक हमें लेना है। तो यहाँ तक इसको स्ट्रेच देंगे इस तरीके से।
इतना स्ट्रेच देंगे ताकि ये स्टिच उस अकॉर्डिंग लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको जितना है आपका ये लाइन वहां तक स्ट्रेच देना है, और मैं वहां से स्ट्रेच देकर यहाँ तक इसको टाइट कर चुकी हूँ, इसको पकड़ चुकी हूँ। इतना हमें अभी जो पीछे आता है हमारा ये कपड़ा, जैसे स्टिचिंग लेने के बाद में जो पीछे आता है कपड़ा, आपको उसको पकड़ते रहना है ऐसे पीछे से। अभी वापस इसको छोड़कर वापस स्ट्रेच दे देते हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ तक है ये हमारा हिस्सा, तो एंडिंग तक इसको यहाँ तक इसी तरीके से स्टिच लेना है। ये यहाँ तक हमें लेना है इसको। हो जाने के बाद इसको एक बार लॉक कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आएगा सारा हिस्सा। इसकी स्टिच लेने के बाद ये इस तरीके से रहेगी, आप देख सकते हैं। और इसको जब स्टिच लेते हैं तो इस तरीके से इसको खींच के स्टिच लेना होता है, और ये अभी इस तरीके से अपने आप ये सिलवट देती है। ये देखिए, तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स हो चुकी है। अभी हमें करना क्या है, इसकी स्टिच हो चुकी है। अभी बारी है हमारी नेक लाइन की और कॉलर की। तो देखिए शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें आपको दिखाने के लिए। ये जो मेन फैब्रिक है उसका शोल्डर अलग ज्वाइन कीजिए, और लाइनिंग है उसका शोल्डर अलग ज्वाइन कीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर अलग अलग ज्वाइन किए हैं और एक दूसरे पर प्लेस किए हैं, राइट साइड वाला राइट साइड के ऊपर। अभी आपको यहाँ से मेजर करनी है आपकी नेक लाइन। नेक लाइन को चेक करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, ताकि जो हाफ नेक लाइन है वो आप कैलकुलेट कर सकें। तो